रानो चिड़िया की शादी एक शहजादे के साथ होने वाली थी। रानो चिड़िया का घर खूबसूरत फूलों के साथ सजा हुआ था। कहीं खूबसूरत कपड़े तैयार हो रहे थे तो कहीं खूबसूरत गहने रखे हुए थे। रानो चिड़िया की सहेलियां रानो चिड़िया के पास बैठी गीत गा रही थीं। मेरी बेटी सुबह चली जाएगी, मेरा घर तो सूना हो जाएगा। रानो चिड़िया की माँ की आंखों में आंसू थे। मैं आपके पास ही तो हूँ, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी। अगले दिन रानो चिड़िया को खूबसूरत गहने पहनाकर तैयार किया जाता है। रानो चिड़िया किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। रानो देखो, बाहर बारात आ गई है, मानो भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं। रानो चिड़िया खिड़की से अपनी बारात देखती है। रानो देखो, कितनी प्यारी बग्गी है, वाह। मानो चिड़ा एक खूबसूरत बग्गी पर बैठा हुआ था। कुछ पक्षी उसके ऊपर फूल और पैसे फेंक रहे थे। फिर रानो और मानो चिड़े की शादी हो जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बग्गी में बैठे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रानो, हमारे यहाँ रवाज है और अगर मैं इसे एक तोहफा कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। इस पेड़ के नीचे खड़े होकर पति और पत्नी जो पहली विश मांगे वो पूरी होती है। तुम बताओ, हम क्या मांगे? सोच समझ कर मांगना, क्योंकि विश सिर्फ एक ही पूरी होगी। मानो जी, मुझे गरीब पक्षियों की मदद करके बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा जादू हो कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। मेरा पंख पकड़ो। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा एक दूसरे का पंख पकड़कर विश मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जादू हो जिससे हम अपने जंगल वासियों की मदद कर पाएं। उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और आवाज आती है, ऐसी विश आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगी। खुश हुआ, पेड़ खुश हुआ, तुम्हारा नेक मन देखकर, तुम्हारा साफ दिल देखकर। आज से तुम दोनों जब भी किसी को मुश्किल में देखो, जब भी किसी की मदद करना चाहो तो जादू कर सकोगे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यूं ही हंसी खुशी दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया अपने जादू की मदद से सबकी मदद करने लगी थी। सब पक्षी रानो चिड़िया और मानो चिड़े की बहुत इज्जत करते थे। रानो चिड़िया का जादू अब मेरे काम आएगा, कुछ तो करना होगा। कालू कौवा हमेशा से ही मानो चिड़े से जलता था। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मुझे कुछ गुंडे पक्षी चाहिए। मगर कालू भांजे, तुम करने क्या वाले हो? रानो चिड़िया और मानो चिड़े के पास जादू है, मैं उनसे जादू छीन तो नहीं सकता, मगर मैं रानो चिड़िया को कैद करके उससे अपना हर काम पूरा करवा सकता हूँ। फिर जंगल पर मेरा राज होगा, हर तरफ मेरा नाम होगा। कालू कौवा, कालू कौवा, कालू कौवे की जय हो, कालू कौवे की जय हो। कालू भांजे, होश में आ जाओ, तुम एक शहजादे की बात कर रहे हो। वो रानी है वहाँ की, और वो भी जादू करने वाली रानी। मामा जी, फिर आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? तुम जो भी करना चाहते हो वो बहुत सोच समझ कर करना होगा। कोई तो कमजोरी होगी उनकी। कमजोरी? हाँ, याद आया, मुझे पता चला है कि उनके घर में दो दो अंडे आए हैं। क्यों ना मैं वो अंडे चुरा लूं और फिर उनसे हर बात मनवाऊं। नहीं नहीं भांजे, तुम उन अंडों से बच्चों को बाहर आने दो। हम अंडे नहीं, बच्चे चुराएंगे। मामा जी, मजा आ गया, हम ऐसा ही करेंगे। आप हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देते हैं, मैं ऐसा ही करूंगा। एक दिन बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बेटी, मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत नेक दिल हो और सबकी मदद करती हो। मैं अकेली एक झोंपड़ी में रहती थी जो तेज बारिश की वजह से टूट गई। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? क्यों नहीं माँ जी, रानो चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सुंदर घर आ जाता है। माँ जी, आप इस घर में रह सकती हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। शुक्रिया बेटी, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे एक रात अपने घर रहने की इजाजत दे दो, मैं कल वापस चला जाऊंगा। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मगर आप
मेरे घर में नहीं रह सकते। मैं जानता था आप हम जैसे गरीब पक्षियों को इस काबिल नहीं समझती कि अपने घर में रहने की इजाजत दे सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एक रात रह लेने दे, प्लीज प्लीज रानो चिड़िया। ठीक है, आप रह ले। रात हो जाती है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया सोए हुए थे कि कालू कौवा खामोशी से वहाँ आता है और रानो चिड़िया के दोनों अंडे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। ये अंडे तो हिल रहे हैं। कालू कौवा उन अंडों को जल्दी से अपने घर ले जाता है। जैसे ही कालू कौवा अपने घर पहुँचता है, अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो चूं चूं करने लगते हैं। चुप चुप, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। चुप हो जाओ, ये लो फल खा लो। तुम हमारी मम्मा नहीं हो। हमारी मम्मा की आवाज बहुत सुंदर थी। तुम चोर हो, तुम गंदे हो। बच्चों का शोर सुनकर तोता वहाँ आता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा भी अपने अंडों को ना पाकर परेशान थे। मानो जी, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने अपने बच्चों को देखा भी नहीं था। मानो जी, कुछ करें, मेरे बच्चे ना जाने कैसे होंगे, वो अंडों से निकल आए होंगे। मेरा दिल बेचैन हो रहा है। तोता रानो चिड़िया के घर जाता है। दरवाजा खोले, जल्दी से दरवाजा खोले। नौकर पक्षी आकर दरवाजा खोलता है और तोते को अंदर ले जाता है। मानो जी, आपके बच्चे कालू कौवे के पास है, जल्दी चलें। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा जल्दी से तोते के साथ जाते हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माफी तो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सजा दूंगा, बहुत सख्त सजा। मैं तुम्हें अपने जादू से कीड़ा बना दूंगा, कीड़ा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा जादू करते हैं और कालू कौवा कीड़ा बन जाता है। मानो जी, देखें हमारे बच्चे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा रोता रह जाता है। मानो जी, बहुत दिन हो गए कालू कौवे को कीड़ा बनाए हुए, प्लीज जाकर देख कर आए, कहीं मर ही ना गया हो। हाँ, मैं जाता हूँ। मानो चिड़ा कालू कौवे के घर जाता है और उसे ठीक कर देता है। आज बहुत दिनों बाद मुझे खुलकर सांस आया है। दोबारा मेरे घर की तरफ देखना भी मत। नहीं, नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। फिर कालू कौवा भी शादी करने का सोचता है और वो जल्द ही गौरी कौवी से शादी कर लेता है और गौरी को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाता है। गौरी, तुम विश नहीं मांगोगी, मैं मांगूंगा, और जो मैं कहूँगा तुम भी वही कहोगी। क्यों? मैं क्यों कहूँ वही? मैं तो ढेर सारे गहने मांगूंगी, सुंदर सुंदर कपड़े। मैंने इसीलिए तो तुमसे शादी की। एक सुंदर रानो चिड़िया जैसा घर मांगूंगी मैं। नहीं, मैं मांगूंगा। नहीं, मैं मांगूंगी। वो दोनों वहाँ शोर मचा देते हैं। पेड़ से तेज रोशनी निकलती है। भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मिलेंगे तो जूते। कौवी और कालू कौवा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को इंसानों के बारे में जानने का बहुत शौक था, मगर उसकी मम्मा रानो चिड़िया उसे हमेशा इंसानों की बस्ती की तरफ जाने से मना करती थी। मम्मा, मैं तो नदी से आ रही हूँ। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इंसानों की बस्ती की तरफ मत जाया करो। ये इंसान पहले प्यार प्यार से पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मगर मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? मतलब तुम सच में इंसानों की बस्ती में जाती हो? गुड़िया घबरा जाती है। गुड़िया अपना सर झुका लेती है। सॉरी मम्मा, मैं आइंदा नहीं जाऊंगी। रानो चिड़िया गुस्से में रसोई में चली जाती है। गुड़िया बहन, क्या तुमने सच में इंसान देखे हैं? हाँ, चुप करो, फिर मम्मा ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी। मुझे भी देखने हैं इंसान, प्लीज मुझे भी लेकर जाओगी कल? ठीक है, ले जाऊंगी। अगर तुमने आकर कुछ भी मम्मा को बताया तो आइंदा कभी भी नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन गुड़िया फिर से घर से निकलने का बहाना ढूंढती है। क्या कहूँ मम्मा से
जो मुझे बाहर जाने दें। हाँ, आइडिया। मम्मा मम्मा, क्या मैं नदी से पानी पी आऊँ? रसोई में मटका भरा पड़ा है पानी से, जाओ पी लो। जी। मम्मा, क्या हम खेल लें? हाँ खेल लो, मगर घर से बाहर जाकर। जी मम्मा। जी मम्मा। दोनों बहन भाई खुश होकर बोलते हैं। और हाँ, जाते समय दरवाज़ा। अभी रानो चिड़िया ने पूरी बात नहीं की थी कि कुकू बोलता है। जी जी मम्मा, हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। ज़्यादा होशियार मत बनो, दरवाज़ा बंद नहीं करना, खोलना है। मैं तुम दोनों पर नज़र रखूंगी, अगर ज़रा भी इधर उधर हुए तो फिर आज तो मार पक्की है। दोनों बच्चे उदास सा मुंह बनाकर बाहर चले जाते हैं। रानो चिड़िया घर में बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। अब क्या करें, मम्मा तो हमें ही देख रही हैं। कुछ देर बाद वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू गुड़िया, तुम दोनों ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो? आइडिया। जग्गू, क्या तुमने कभी इंसान देखे हैं? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो अक्सर अपनी मम्मा के साथ इंसानों की बस्ती में जाता हूँ और मेरी मम्मा किसान के बच्चों से रोटी भी छीन कर लाती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, बुरी बात तो है, मैं नहीं खाता ऐसी रोटी। इंसानों की बस्ती में मेरा एक दोस्त है जो मुझे मज़े मज़े के खाने देता है हर रोज़। क्या तुम भी खाओगे मज़े मज़े के खाने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम अभी चलते हैं। मगर मेरी मम्मा इंसानों को पसंद नहीं करती हैं, वो हमें जाने नहीं देंगी। जग्गू, तुम हमारी मम्मा से जाकर कहो कि तुम्हारी मम्मा ने चावल बनाए हैं और वो हमें बुला रही है। जग्गू ऐसा ही करता है। वो रानो चिड़िया के पास जाता है और गुड़िया और कुकू को साथ ले जाने का कहता है। ठीक है, ले जाओ, मगर ख्याल रखना कुकू और गुड़िया जल्दी वापस आ जाएं। ठीक है आंटी। जग्गू, कुकू और गुड़िया जल्दी से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो देखो, वो सामने वाला घर है मेरे दोस्त का। गुड़िया, तुम्हारे दोस्त का घर तो बहुत सुंदर है। वो तीनों फिर से उड़ते हैं और उस घर के आंगन में लगे आधे कटे हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया, थोड़ी उधर हो जाओ, मैं नीचे गिर रहा हूँ। गुड़िया मेरी दोस्त, कैसी हो तुम? और ये दोनों कौन है? ये पक्षी कितना सुंदर है। ये मेरा भाई है और ये गौरी आंटी का बेटा है जग्गू। इसे यहाँ से भेज दो, इसकी मम्मा हमारी चीजें उठाकर भाग जाती है। जग्गू उदास हो जाता है। मगर जग्गू ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। जग्गू, तुम उदास मत हो। मुझे हमेशा मेरी मम्मा की वजह से हर कोई नापसंद करता है। जग्गू रोने लगता है। जग्गू, ये देखो, आप सबके लिए केक। केक, वाओ! फिर वो सब मिलकर केक खाते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें अपने खेत दिखा कर लाता हूँ। क्या खेतों में कुछ खाने के लिए भी है? जग्गू, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। कुकू और गुड़िया गुड़िया के दोस्त योग के कंधों पर बैठ जाते हैं। मैं भी तो इतनी दूर से उड़कर आया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। फिर जग्गू योग के सर पर बैठ जाता है। कहीं मेरे सर पर सू ना कर देना। वो तीनों हंसने लगते हैं। योग सारा दिन उन तीनों को अपने खेतों की सैर करवाता है और फिर शाम होते ही वो तीनों दोस्त अपने जंगल की तरफ निकल जाते। रात हो जाती है। गुड़िया और कुकू अपने अपने घोंसले में लेटे हुए थे। गुड़िया और कुकू आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मम्मा, बस हमें नींद आ रही है। दिन गुजरते के एक दिन रानो चिड़िया दाना लेकर घर आ रही थी कि तेज हवा चलने लगती है। रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो पेड़ बहुत कमजोर था। तेज हवा से वो पेड़ टूटता है और रानो चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। कुकू भाई, ये आवाज कैसी है? गुड़िया बहन, बाहर जाकर देखते हैं, शायद कोई मुसीबत में हो। दोनों बच्चे घर से बाहर आते हैं तो वो अपनी मम्मा को पेड़ के नीचे दबा हुआ देख लेते हैं। वो दोनों बहन भाई जल्दी से उड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आते हैं और पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तुम दोनों परेशान मत हो, बस मेरा एक पंख ही डाल के नीचे है, मैं उसे निकाल नहीं पा रही हूँ। जाओ और किसी बड़े को बुला कर लाओ।
कुकू जल्दी से उड़ता हुआ तोते के घर जाता है। तोते अंकल जल्दी आना, मेरी मम्मा का पंख पेड़ के नीचे दब गया है। मुझे तो तेज हवा से बहुत डर लगता है। कुकू, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। कुकू गौरी कव्वी के पास जाता है, मगर गौरी कव्वी भी कुकू के साथ जाने से इनकार कर देती है। फिर कुकू कबूतर के घर जाता है, मगर कबूतर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। कुकू निराश होकर वापस चला जाता है। क्या हुआ कुकू भाई? अम्मा, मैंने तोते अंकल से कहा, गौरी आंटी से कहा और कबूतर अंकल से भी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, मैं अभी आती हूँ। कुकू भाई, तुम मम्मा के पास ही बैठो। गुड़िया जल्दी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और अपने दोस्त योग को सब बताती है। योग अपने मम्मा पापा को साथ लेता है और गुड़िया के साथ जंगल की तरफ चलता है। वो सब मिलकर पेड़ को हटाते हैं और रानो चिड़िया को आज़ाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप सब ने मेरी उस मुश्किल वक्त में मदद की जब मेरे तमाम दोस्तों ने अपना मुंह फेर लिया। मैं गलत थी। चिड़िया रानी, यह तो हमारा फर्ज था। आप सब जल्दी से घर चले जाएं, बारिश शुरू होने वाली है। गुड़िया अपने दोस्त योग का शुक्रिया अदा करती है। बाय योग। बाय गुड़िया, फिर मिलेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है और किसान अपने बच्चे और पत्नी के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है।